देखो बच्चों, हम मैक्सिमा मिनिमा के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। 15 में है प्रूव दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड ए स्फीयर इज ए क्यूब। वो कह रहा है कि अगर किसी स्फीयर के अंदर एक क्यूबॉइड बनाया जाए, क्यूबॉइड का मतलब तो होता है हिंदी में बोलते हैं घनाभ, और जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो वो कह रहा है कि यदि क्यूबॉइड तुम बनाओगे ना जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो एक क्यूब होगा। उसकी सारी साइड कैसी होंगी? सेम होंगी। तो ये हमें इसमें दिखाना है। तो हम यहाँ पर एक अपने पास से पहले क्यूब मान लेते हैं। क्यूब तो वैसे तुम सभी जानते हो, ये स्पेयर। स्पेयर के अंदर हमें यहाँ क्यूब दिखानी है। अब देखो, क्यूब तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं स्पेयर नहीं दिखा पाऊंगा। तो वो कह रहा है जो जो ये स्पेयर है ना, और जो ये क्यूब है, ये क्यूब यदि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम की बनाओगे, क्यूब नहीं क्यूबॉइड, और यदि तुम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का बनाओगे तो ये क्यूब बनेगी। इसका मतलब इसकी सारी साइड कैसी होंगी? सेम होंगी। सपोज करिए यहाँ पर इसका सेंटर है क्यूब का भी, मतलब क्यूबॉइड का भी, और स्पेयर का भी। कहाँ पर? ओरिजिन पर। ये मान लिया मैंने। ठीक। और रेडियस मान ली मैंने स्पेयर की कितनी है, मान लीजिए ए है। और इसकी जो साइड है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर को मान लीजिए जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस। ठीक। फिलहाल ये वाली डिस्टेंस मैंने x ले ली है, ऊपर को ले लिया y, और इधर को ले लिया मैंने z। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इसके क्यूब के, तो बताओ वॉल्यूम कितना बैठ जाएगा? जब ये साइड हमने जैसा मान लो x लिया है, तो ये पीछे वाली भी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक कि x हो जाएगी, क्योंकि इसके सेंटर पे लिए मैंने। तो पूरे क्यूब की जो लंबाई हो जाएगी वो 2x हो जाएगी, और चौड़ाई ऐसे ही 2y हो जाएगी, और जो इसकी ऊंचाई है वो 2z हो जाएगी। तो वॉल्यूम की बात करें इस क्यूबॉइड की, तो वॉल्यूम बैठ जाएगा इसका 2x इंटू 2y इंटू में 2z। सेंटर लिया हमने ओरिजिन इसके, तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस जो है, मतलब कुल मिलाकर इसकी लंबाई जो ली है वो 2x ली है, चौड़ाई 2y है क्यूब की। क्यूब नहीं, क्यूबॉइड की। क्यूब तो मुझे प्रूफ करनी है, और चौड़ा ऊंचाई इसकी 2z है। तो ये हो गया वॉल्यूम 8x y z। अब बताइए स्पेयर की बात करें, स्पेयर का सेंटर हमने माना a, तो सेंटर x माइनस जीरो का स्क्वायर, स्पेयर की इक्वेशन y माइनस जीरो का स्क्वायर अब प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम तो मैक्सिमम दिखाना है हमें, ठीक है। और ये हमारे साथ में कंडीशन हो गई, इक्वेशन ऑफ स्पेयर। बस बाकी तुम जानते हो क्या करना है यहाँ पर। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो इसे v दिखा दो या u दिखा दो, जो मर्जी तुम्हारी है। तो u को मैक्सिमाइज करना है, और वो कह रहा है u का वॉल्यूम जो है, मतलब u जो है मैक्सिमम तभी होगा जब x y z सेम होंगे। x y z सेम का मतलब फिर ये घनाभ ना बन के घन बन जाएगा, क्यूबॉइड ना होकर क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। बस ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे कैसे करेंगे वो तुम्हें पता है। सबसे पहले बनाएंगे हम लैग्रांजे फंक्शन। लैग्रांजे फंक्शन बनाने के लिए f इक्वल टू क्या ले लेंगे? 8 xyz और प्लस के लैम्बडा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। बस ये बाकी तुम जानते ही हो। डेल एफ ओवर डेल एक्स कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में 8 yz प्लस के 2x लैम्बडा इक्वल टू 0। फिर करिए एफ का वाई के रेस्पेक्ट में, तो 8 xz प्लस के 2y लैम्बडा इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? तीसरी वाली, डेल एफ ओवर डेल जेड 8 xy प्लस के 2z लैम्बडा। अब हमारे पास में तीन इक्वेशन आ गई हैं। एक मिनट इसे बंद कर देता हूँ, इसे मैं 2, और इसे मैं मान लेता हूँ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बाई थर्ड फिफ्थ से, फोर्थ फिफ्थ से लैम्बडा की वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से माइनस के आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 4 yz अपॉन एक्स आ जाएगा शायद। फिर दूसरे वाले से वाई इसकी लैम्बडा की वैल्यू 4 xz अपॉन वाई आ जाएगा, और तीसरे की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 xy अपॉन जेड। अब हमने कहा था यहां से तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा, पूरे को 8 xyz से डिवाइड कर लो, या सिंपल xyz से डिवाइड कर लो, 4 तो कट ही जाएगा सारे में से। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय xyz से।
एक्स वाई जेड से करोगे तो यहाँ 1/x² हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ भी हो जाएगा, पर डिवाइड करोगे तो वाई जेड तो कटेगा, नीचे तो x² हो जाएगा ना, और यहाँ पर y², और यहाँ पर हो जाएगा 1/z²। उल्टा कर लीजिए तो यहाँ से एक्स वाई जेड सेम आ जाएंगे, ये आ गया x² y² इक्वल टू आ गया z², या कह लीजिए एक्स वाई जेड सेम हो गए, ये रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेशनरी पॉइंट बना वो ये बना, कितना, अभी तो पूरा तो निकालो पॉइंट को। हाँ, अब बताओ ये वैल्यू कहाँ भर दें, ऊपर देखो, पुट कर दीजिए इसे सेकंड में। सेकंड में क्या था, x² प्लस y² प्लस z² था, ये रहा, ये रहा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू a², उसमें भर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस के x² प्लस के x² इक्वल टू आ जाएगा a² के, या 3x² इक्वल टू हो जाएगा a² के। तो या x की वैल्यू हो जाएगी a/√3। इसी तरह से y भी इतना हो जाएगा, z भी इतना जाएगा। तो स्टेशनरी पॉइंट हमारा ये बन गया। देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट आ गया a/√3, a/√3 और a/√3। अब हमें ये दिखाना कि इस स्टेशनरी पॉइंट पर v की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। v कह दीजिए, या u को मैक्सिमम चेक करना, वो तुम्हें आता है। चलो जी, u बराबर क्या है हमारा 8x y z है, और साथ में शर्त है ये, हम इसे दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, u इक्वल टू 8x y z की वैल्यू यहाँ से भर दीजिए, तो वो आ जाएगी √a² माइनस के x² माइनस के y²। चाहो तो लॉग ले कर लीजिए, तो log u इक्वल टू कितना जाएगा, log 8 हो जाएगा, प्लस के log x हो जाएगा, प्लस के log y हो जाएगा, प्लस के 1/2 लिख दूं, log के पीछे आ जाएगा a² माइनस के x² माइनस के y²। चलो करो, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू u के, विद रेस्पेक्ट टू u। तो यहाँ आ जाएगा 1/u डेल u ओवर डेल x, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 इंटू में आ जाएगा a² माइनस x², और माइनस के हो जाएगा 2x। कुल मिला के ये आ गया 1/x माइनस 2 से 2 कैंसिल x अपॉन a² माइनस के x² माइनस के y²। ये तो बैठेगा। एक बार और कर लीजिए, जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा आएगा 1/u डेल स्क्वायर u ओवर डेल x² माइनस के 1/u² और डेल u डेल x का होल स्क्वायर। इसका करोगे तो माइनस के 1/x² आएगा, इसका करो, इसमें डिवाइड रूल तुम्हें लगाना पड़ेगा, नीचे वाले का तो होल स्क्वायर। देखो नीचे वाले का जब तुम होल स्क्वायर करोगे तो ऐसा बनेगा a² माइनस x² माइनस y² का भी स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का 1 हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसे ही, इसका 0, इसका हो जाएगा माइनस के 2x। ये रहा, थोड़ा सा और आसान करो। अब इसमें ये भी कर देना साथ साथ में ही डेल यू डेल एक्स की वैल्यू 0 ही भर देना, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेल यू डेल एक्स फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है उसका 0 ही होता है। तो 1/u डेल स्क्वायर u ओवर डेल x² इक्वल टू माइनस 1/x²। यहाँ बताओ कितना बचेगा, a² बचा, माइनस के प्लस के 2x² हो गए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के हाँ प्लस के x² माइनस के y², ये तो बचेगा। तो a² माइनस x² माइनस y² का होल स्क्वायर हो गया, ये रहा। अब इस पूरे में चाहते हो तो पूरे में भी एलसीएम ले लीजिए, a² माइनस x² माइनस y² का, या बस सीधा स्टेशनरी पॉइंट पर निकाल लो ना। चलो अभी स्टेशनरी पॉइंट पर निकाल लो वैल्यू, या एलसीएम लेने में कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे, बस स्क्वायर खोलना पड़ेगा यहाँ पर, छोड़ो भी क्यों भरो। चलो अभी स्टेशनरी पॉइंट बता दो, उस पर निकालिए। स्टेशनरी पॉइंट था हमारा, हाँ, हम निकालते हैं इसे एट a/√3, a/√3 और a/√3 पर डेल स्क्वायर u ओवर डेल x²। मैंने अभी u की वैल्यू, या u की वैल्यू निकालना चाहो तो u की वैल्यू निकाल लेना। वैसे u की वैल्यू थी कितनी, इसे बाद में भरना, u की u इधर ले आओ ना, तो उसमें भरना पड़ेगा ना मुझे तो। एक मिनट, u ऐसे लिख लेता हूं मैं, एक मिनट भैया।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि यू के अंदर तो एक्स वाई जेड है ना, तो यू की वैल्यू है एक्स वाई जेड। अब इसमें भर के देखो, बस इसमें ये देखना भर के कि ये पॉजिटिव आता है। वैसे तो तुम समझ गए होगे कि क्यों इसमें एक्स वाई सब बराबर हैं, तो वैल्यू क्या जाएगी इसकी। चलो बताओ जरा, अब यहां रखो, इस पॉइंट पर निकाल लो, ए अपॉन रूट थ्री, ए अपॉन रूट थ्री और ए अपॉन रूट थ्री पर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। यहां पर आ जाएगा 8 ए बाई रूट थ्री इंटू में ए बाई रूट थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा ए बाई रूट थ्री। इसमें रखोगे यहाँ पर ए बाई रूट थ्री, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू सेम है, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना। अरे ये रखोगे ना सेम दोनों, तो ये जीरो हो गया, केवल ए स्क्वायर तो बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस के ए स्क्वायर बाई थ्री का स्क्वायर। बस मुझे ये चेक करना टोटल साइन जो है वो कैसा आएगा। तो ए क्यूब अपॉन आ गया, 3 रूट 3 आ गया, अंदर बताओ क्या बैठेगा, 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के। देखिए अगर यहाँ पर प्लस होता ना, तो मैं इतना नहीं चेक करता, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये खतरा ये हो सकता है कि ये टोटल वैल्यू इसमें से, इसे घटाने के बाद क्या पता नेगेटिव हो या क्या पता पॉजिटिव हो। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो कुछ नहीं करता, मैं बाहर माइनस कॉमन लेता और कहता नेगेटिव आ गया। बस इसने मुझे दिक्कत कर दी, इसलिए मुझे इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। चलो यहाँ पर आप बताओ, तो ए स्क्वायर तो ऊपर आ गया, नीचे कितना बच गया यहाँ पर, ए स्क्वायर बाई थ्री सारा का होल स्क्वायर। ठीक जी, तो 8 ए क्यूब अपॉन 3 रूट 3, और यहाँ पे देखो माइनस के 3 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ कितना बढ़ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, और 3 3 9 पर पहुंच जाएगा। अब देखो ये बात बैठ गया तुम्हारा माइनस के 12, तो ये नेगेटिव आ गया सारा। तो हमें कंफर्म हो गया पीछे वाली वैल्यू भी है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही आई। तो ये बैठ गया तुम्हारा माइनस के 12, तो ये 3 9 3 12, तो ये हो गया, और 8 ये हो गया, ए क्यूब अपॉन 3 रूट 3 इंटू में ए स्क्वायर, ये आ गया। लिख देंगे विच इज नेगेटिव, जो कि नेगेटिव है, विच इज नेगेटिव। इसका मतलब यू जो हुआ वो मैक्सिमम हुआ किस पॉइंट पर, जहां पर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू सेम है, और वो है अपॉन रूट थ्री। अगर ये एक्स वाई जेड हमने ली क्या थी, ये हमने ली थी साइड किसकी, क्यूबॉइड की, और तीनों साइड सेम आ रही हैं, तब वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब वो क्यूबॉइड नहीं है, वो क्यूब है, क्योंकि साइड सेम है। बस यही करना था इसके अंदर। देखो इसका मैं एक बार फिर बताता हूँ क्वेश्चन था क्या, वो सुन लीजिए। ये क्वेश्चन ये था कि भाई एक हम तुम्हें स्पेयर दे रहे हैं, स्पेयर गोला, उसके अंदर तुम्हें क्यूबॉइड बनाना है। अब बड़े से बड़ा बनाना है जिसका आयतन मैक्सिमम हो। तो हमने कहा मान लीजिए घनाभ बनाया हमने, अब मैं घनाभ में 3D का वो है तो सब बना तो सकता नहीं, लेकिन लग तो रहा ये देखने में एक आयत बना दिया, लेकिन ध्यान रखना है घनाभ है। और जो इसका डायगोनल, जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे ना, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, वो कहलाता है उसका केंद्र। जरा कमरा है, कमरा का एक कोना ये लो और एक नीचे वाला कोना लो, तो इन्हें मिला दो तो वो डायगोनल कहलाता है। ऐसे ही दूसरा डायगोनल हो जाएगा, जहां काटते हैं ना बीच में, यहाँ पर वो होता है इसका सेंटर। तो उसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है, किसका, क्यूबॉइड का सेंटर है ये, ठीक। और ये सेंटर हमने मान लिया है ओरिजिन पर। यहां से हमने यहाँ पे एक ड्रॉ करी एक्स एक्सिस जो इसकी एक साइड के पैरेलल है, दूसरी वाई एक्सिस ड्रॉ करी जो दूसरी साइड के पैरेलल है। ऐसे जो तीसरी साइड होगी ना, इसकी तीन होगी ना, एक्स वाई जेड, और तीसरी होगी ये वाली जो है जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब उसकी जो साइड है उनके पैरेलल ड्रॉ करी हमने ये। अब ये वाली दूरी में हमने एक्स मानी, तो पूरी लंबाई जो हो जाएगी ना इस क्यूबॉइड की, वो 2x हो जाएगी। ऐसे ही अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, यदि हमने ये वाली यहां से यहां तक की y मानी है, तो पूरी की पूरी हो गई इसकी चौड़ाई जो है वो 2y हो जाएगी। और जो गहराई की बात करें, तो वो हम इसे z दिखाएंगे, क्योंकि हमने तीसरी साइड दिखाने रखी है यहाँ पर। यहाँ तो हमने रेक्टेंगल बना रखा, लेकिन है ये डिब्बे की तरह। तो इसमें एक और भी साइड होगी, तीन साइड होती है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एक और साइड होगी वो जेड होगी। तो जेड का मतलब होगी तो जेड आधी,
लेकिन हमें लेनी है पूरी, तो वो हो जाएगी 2z। तो यदि कोई पूछने लगे इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना बैठा, तो वॉल्यूम तुम्हें पता होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाता है। तो लंबाई होगा इसकी 2x, इंटू में 2y और इंटू में 2z, ये आ गया। अब हमें क्योंकि गोले के अंदर बनाना, यदि मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट देखो, ये दूरी x ली हमने तो ये x आ जाएगा, और ये दूरी y ली है y आ जाएगा, और z पर z ली होगी तो z, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बन जाएंगे x y z। और मान लो इस स्फीयर की रेडियस a है, इस स्फीयर की रेडियस a है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, x माइनस जीरो का स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर के। तो ये जो वॉल्यूम है, ये v जो है, ये हमें मैक्सिमम करना, कंडीशन हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन की सहायता से हमें v को मैक्सिमम करा, तो हमें चला पता कि मैक्सिमम तब हुआ ये जब x y z तीनों सेम थे। जब x y z सेम थे तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड नहीं है, घनाभ नहीं है, फिर ये घन है, क्यूब है। तो यही हमने इसमें सिद्ध करा कि अगर वॉल्यूम मैक्सिमम बनाना है तुम्हें और रहना चाहिए गोले के अंदर ही है, तो तभी हो सकता है जब ये क्यूब हो, जब इसकी तीनों साइड सेम हो। और वो हमने निकाल के भी दिखाई, कितनी होनी चाहिए, a/√3। कहने का मतलब जो स्फीयर की रेडियस है उसका कितना कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, जो स्फीयर की रेडियस है इतनी, इसके क्यूब की एक साइड नहीं आधी साइड है यो x, डबल करोगे तो 2x हो जाएगी, तो पूरी साइड लेके चलो 2a/√3, इतनी साइड लेके चलो क्यूब की, तो उसका वॉल्यूम जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ये हमने क्वेश्चन किया। अब देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है 17 जो भी है ये है दो कंडीशन वाले। अब दो कंडीशन वाले क्वेश्चन मैंने शुरू के भी छोड़ रखे हैं तुम्हारे, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ दो कंडीशन में होता क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमने, ये सारे क्वेश्चन एक कंडीशन वाले थे। जो दो कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उनके अंदर स्टेशनरी पॉइंट बन नहीं पाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट, सारे क्वेश्चनों में स्टेशनरी पॉइंट बड़े आराम से निकल गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई, लेकिन उनके अंदर स्टेशनरी पॉइंट बन नहीं पाता। तो उसमें आंसर लिख कैसे आते हैं वो तो मैं बताता हूँ। पहले उससे एक बात पूछो, उससे पहले एक बात बताता हूँ। मान लीजिए तुमसे कोई कहे कि ये x² प्लस के 3x प्लस के 5 एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, तो पूछने लगा कोई तुमसे x की वैल्यू बताइए बड़ी से बड़ी क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करती है, x की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जो इसे सेटिस्फाई करती है। तो सीधी सी बात, मैं इसको सोल्व करके देखूंगा, इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू मान लीजिए 1 आ गया, 3 आ गई, तो इसका आंसर क्या हुआ, फिर 3 हुआ। नहीं समझ में आए, भाई मैक्सिमम वैल्यू फिर तो 3 हुई ना, जो इसे सेटिस्फाई करती है, मैक्सिमम भी है। और मान लीजिए किसी वजह से इसकी दो वैल्यू ऐसी आई, मान लीजिए एक आ गई 3 आ गई या 7 आ गई, एक माइनस के 0 आ गई। अब कहने लगा कोई, अब बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करती हो, तो वो 0 होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वालिटी की क्वेश्चन रखी है, क्यूबी की क्वेश्चन रखी है, और कोई तुमसे पूछने लगे कि बताइए x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करती हो, तो तुम्हें सोल्व कर लेना चाहिए, और सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, उनमें जो मैक्सिमम हो उसे बता देनी चाहिए। सही है, इसी लॉजिक का मैं फायदा उठाऊंगा अभी क्वेश्चनों के अंदर। पहले तो मैं 2 डिग्री के क्वेश्चन करके दिखाता हूं, दो कंडीशन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 तो एक कंडीशन का ही है, फिर भी लिख देता हूं क्या है, ये तो वैसे ही हो जाएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है। गिव दिया हमें u इक्वल टू कितना दिया, 5xyz अपॉन 2y प्लस के 4z, और कंडीशन दिया उसने साथ में xyz इक्वल टू 8, ये होना चाहिए। और वो कह रहा है u की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, उसने कहा u मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये बताइए किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, तो पॉइंट निकालिए। और उस पॉइंट की शर्त भी क्या है कि x y z तीनों गुना करें तो 8 आना चाहिए, ऐसा पॉइंट बताना। कंडीशन ये तो देता है वो पॉइंट ऐसा बताना है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और उस पॉइंट पर u मैक्सिमम भी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं लैग्रांज जैसे करते हैं। ठीक है, जब भी कंडीशन वाले क्वेश्चन होता है तो लैग्रांज जैसा ही करते हैं हम। ठीक, एक लैग्रांज फंक्शन बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले इस फंक्शन को आसान बनाऊंगा। देखो कैसे, जब मुझे यहाँ पता है कि एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई था जेड भी था, जेड भी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 भर लूं, तो 5 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस के 4z, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, अब जब मुझे u को मैक्सिमम चेक करना, तो यदि मैं नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए v मान लूं, 1 मिनट के लिए v मान लूं, किसको मैं, x प्लस 2y प्लस के 4z,
ये मान लो v, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, u को मैक्सिमम करने के लिए मुझे v को मिनिमम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बन जाएगा कितना 40 अपॉन कितना हो जाएगा v हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा आसान हो जाएगा, अपॉन का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो मैं इसे चेक करूं v को कि v मिनिमम कहां पर है, जहां v मिनिमम होगा वहां पर u मैक्सिमम रहा होगा। तो क्वेश्चन आसान बन जाता है इससे। नहीं मत करिए, वैसे ही कर लीजिए, वो तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कैसे कर लीजिए। अब बताओ लैग्रांज बनाएंगे हम फंक्शन। अब लैग्रांज फंक्शन तुम्हें बनानी आती है, एफ मान लेते हैं, v लिखेंगे अब प्लस के लैम्बडा, और जो ये फंक्शन है तुम्हारी एक्स वाई जेड और माइनस के 8 लिखोगे, माइनस के 8 एक्स वाई जेड माइनस के 8, ठीक है। बनाओ, चलो v का वैल्यू भी खोले हो साथ साथ में, क्यों बेकार चक्कर पड़ो, v की वैल्यू भी खोल लीजिए। तो v की वैल्यू है तुम्हारी कितनी, x प्लस 2y प्लस के 4z, साफ सा लिख लेना। चलो बताओ f का x के रिस्पेक्ट में करके दिखाओ, यहाँ 1 आ गया प्लस लैम्बडा, यहाँ वाई जेड आ गया, बस इक्वल टू 0। f का करो y के, जब f का y के करोगे तो 2 आ जाएगा प्लस लैम्बडा और x जेड आ जाएगा इक्वल टू 0। तीसरी f का z के करो तो यहाँ पर 4 आ जाएगा प्लस लैम्बडा और यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा, ये रहा। अब इसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए फर्स्ट है, ये तुम्हारी सेकंड है, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। अब बाई थर्ड फोर्थ से लैम्बडा की वैल्यू निकालो, फिर स्टेशनरी पॉइंट बनाने की कोशिश करो। बस 1 मिनट ध्यान देना। देखिए अगर तुम यहाँ पर इस जगह जैसे हमने v ली, यहाँ पर v को चेक कर रहे हैं हम, और यहाँ पे u लेते हैं तो ये अपोन का चक्कर बैठता नहीं बैठता, तो फिर तुम्हें डिवाइड रूल लगाना पड़ता जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा होने का नहीं, उससे भी हो जाएगा, बस इस तरह थोड़ा सा आसान सा हो जाएगा। तो बताइए बाई थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से लैम्बडा की वैल्यू क्या आएंगी। पहले वाले से माइनस के 1 अपॉन वाई जेड, दूसरे से माइनस के 2 अपॉन एक्स जेड, तीसरे से माइनस के हाँ 4 अपॉन एक्स वाई, ये आ गया। अब मुझे एक्स वाई जेड चाहिए तो पूरे में मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड की, मल्टीप्लाई किसके, बाय एक्स वाई जेड के। एक्स वाई जेड की करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के एक्स, यहाँ बचेगा माइनस के 2y और यहाँ बचेगा माइनस के 4z। कुल मिला के x बराबर 2y आ गया, बराबर आ गया 4z। अब इसकी हेल्प से स्टेशनरी पॉइंट बनाना। अब जो हमारी कंडीशन दी गई थी ऊपर देखो, कंडीशन थी हमारी ये वाली सेकंड वाली, इसमें फायदा कर लो, इस पूरी को बदल दो क्या में, या तो x में या y में या z में, ठीक है। तो मैं इससे बदल दूंगा। पहले चलो मान लो x में बदलना चाहता हूं मैं, तो यहां से इस को लो तो y की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, x अपॉन 2 बैठ जाएगी, और z की वैल्यू पहले और लास्ट को ले लो तो x अपॉन 4 बैठ जाएगी। ऐसा पुट कर दीजिए किस में, पुट इन x y z इक्वल टू 8 में, y की वैल्यू x बाई 2, z की वैल्यू x बाई 4 इक्वल टू कितनी आ गई 8। तो x क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 यहाँ आ गया, 16 हो गया, दिखा है नहीं 64 हो गए हैं, 64 हो गए। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। अब ये देखो, अब y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, y बराबर कितना था x बाई 2, तो कितना जाएगा 4 बाई 2 इक्वल टू 2, और z की वैल्यू कितनी थी x बाई 4 थी, तो 4 अपॉन 4 कुल मिला कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 1 है। स्टेशनरी पॉइंट बन गया, ये बन गया स्टेशनरी। बस इस पॉइंट पर हमें चेक करना, स्टेशनरी पॉइंट आ गया हमारा 4 टू 1। अब इस पॉइंट पर चेक करना कि v मिनिमम है भी या नहीं, तो मैं v को चेक करूंगा, u को निकलने का, ये रहा मेरा v, ये रहा। तो v मैंने इधर लिख लिया, भाई v हमारा था x प्लस 2y प्लस के 4z, और कंडीशन थी हमारी x y z इक्वल टू 8। इसको हमने दो वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, z की वैल्यू भरो वहां से, z की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन एक्स वाई, ये रही। कुल मिला के आ गया x प्लस 2y प्लस के 32 बटे एक्स वाई। करो डेल v ओवर डेल x करके दिखाओ, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और माइनस के 32 बटे वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आएगा। फिर डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर करो, इसका 0 हो गया, और ऊपर जाएगा एक्स की पावर -2, तो माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएगा है, 2 16 32 64 हो जाएगा, 64 वाई एक्स क्यूब हो गया शायद, ये रहा। अब इस पे स्टेशनरी जो पॉइंट रखा तुम्हें, उस स्टेशनरी पॉइंट पर तुम निकाल लो, जो भी था क्या था 421 था शायद, इस पॉइंट पर निकालिए तो इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही आएगी। कर लोगे वो तो है, u की वैल्यू खोले ना,
यू नहीं है, वो 64 है ये तो पॉजिटिव। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, v इज मिनिमम हुआ, मिनिमम किस पॉइंट पर, 4 to 1 पर। अगर v मिनिमम है तो 100% u मैक्सिमम है, लिख देना। क्योंकि v बराबर u बराबर था कितना, u बराबर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 अपॉन क्या था, 48 था शायद, 40/v था शायद है, ये था ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं u क्या होगा, u मैक्सिमम हुआ होगा किस पॉइंट पर, 4 to 1 पर। बस यही करना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जो u की वैल्यू है उसमें ये पॉइंट भर दो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कर लीजिए। देखो बच्चों, अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें दो दो कंडीशन दी गई हैं। ध्यान देना, फंक्शन u दी गई है इतनी, और साथ में दो कंडीशन ऐसे दी गई हैं, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरी कंडीशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये बताना तुम्हें u मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, और वो पॉइंट इन दोनों कंडीशनों को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं दो कंडीशन वाले क्वेश्चन, बनाते हैं लैग्रांजे फंक्शन। याद करो, लैग्रांजे फंक्शन बनाने के लिए कैसे कहा गया था। हाँ, एफ लिखेंगे, पहली फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करना वो लिखेंगे, ये लिख दें, अब प्लस के सी स्क्वायर और जेड स्क्वायर, फिर लैम्बडा 1 डालेंगे, इनटू में एक कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 1, फिर लैम्बडा 2 डालेंगे, दूसरी कंडीशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस के एन जेड, ये रही। ठीक है, अब लगा, हाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में करो, 2a² x, ये सब जीरो जाएंगे, प्लस 2x लैम्बडा 1 आ जाएगा, प्लस के l लैम्बडा 2 आ जाएगा, इक्वल टू बाद में जीरो रखेंगे। इसी तरह से डेल एफ ओवर डेल y निकालेंगे, तो 2b² y आ जाएगा, प्लस के 2y लैम्बडा 1 आ जाएगा, प्लस के m लैम्बडा 2 इक्वल टू 0 जाएगा। तीसरा डेल एफ ओवर डेल z करेंगे, तो 2c² यहाँ पर z आ जाएगा, 2z लैम्बडा 1 आ जाएगा, प्लस के n लैम्बडा 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है। अब मेरी बात सही से सुनना, सारे क्वेश्चन एक सही हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है इन क्वेश्चनों के अंदर, सबसे बड़ी कि ये इनके अंदर स्टेशनरी पॉइंट बन नहीं पाएगा, स्टेशनरी पॉइंट नहीं बन पाता। तो क्या करते हैं फिर हम, वो तो मैं समझा देता हूं। जैसे u को हम मैक्सिमम मिनिमम बनाना चाह रहे हैं कि भाई u मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है, तो एक किसी भी तरीके से एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें केवल u आएगा, ना उसमें लैम्बडा 1 होगा, ना उसमें लैम्बडा 2 होगा, ना उसमें एक्स वाई जेड होंगे। पूरी इक्वेशन वो u में आ जाएगी, चाहे वो 2 डिग्री बने या 3 डिग्री के बने, जितनी भी होगी वो केवल u में ही बननी चाहिए। एक इक्वेशन बनाकर ऐसी छोड़ देंगे, कह देंगे कि जो u की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर मिलेगी, और ये इक्वेशन हमसे सोल्व नहीं हो पा रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चाहे मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है वो इस इक्वेशन से ही निकलनी है। तो एक कंडीशन u में बनाकर छोड़ देते हैं फंक्शन में बस केवल। फिर सुन लीजिए, हम यहां पर किसी भी तरीके से एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें केवल u आए, ना एक्स वाई जेड आए, वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 आने चाहिए, बस केवल u में दिखाई दे वो। तो हम कहेंगे भाई इस इक्वेशन को सोल्व कर लें, यदि हम मान लो 3 डिग्री की बनी और उसको सोल्व कर लें तो u की वैल्यू 3 तो आई होंगी, मान लो 1 आई, 3 आई, माइनस के 3 आई, 5 आई, तो क्या इनको देख कर पता नहीं सकते हम मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम 5 है, और मिनिमम कौन सी है, -3 है। तो यू में कंडीशन बनाकर छोड़ देते हैं बस। इन क्वेश्चनों में यही करना होता है, क्योंकि इनमें स्टेशनरी पॉइंट निकलेगा ही नहीं। तो फिर करें क्या, अब यहां पर ध्यान दो 1 मिनट के लिए, किसी भी तरीके से यहां से कर सोल्व करना और यू में एक समीकरण बनानी है, तो मैं अपना लॉजिक बता रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं यहां देखूंगा जो फंक्शन थी इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो इसमें करूंगा मैं, पहले वाली में एक्स है, दूसरी में करूंगा वाई से, तीसरी में करूंगा मैं जेड से। इससे मुझे क्या फायदा हो जाएगा, देखो यहाँ पे जब एक्स से करूंगा इस वाली में, तो 2 कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो यहाँ आ जाएगा 1, और लास्ट वाली में यहाँ पे लैम्डा 2 कॉमन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कुछ ना कुछ एक रिलेशन मिल जाएगा मुझे, तो वो ही करने में जा रहा हूँ। फोर्थ में करेंगे हम एक्स से, फिफ्थ में करेंगे हम वाई से, और सिक्स में करेंगे हम जेड से, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा यहाँ पर। तो वही रिलेशन बता रहा हूँ मैं क्या बना, चलो बताओ डायरेक्ट बोलना।
इस वाले में 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया। फिर इस वालों में 2 कॉमन, 2 लैम्डा 1 कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इन सारों में लैम्डा 2 कॉमन, तो यहाँ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब ऊपर वाली कंडीशनों का फायदा उठा लो। ये तो बन गया सारा का सारा यू में प्लस 2 लैम्डा 1, ये वाला बन गया 1 और प्लस लैम्डा 2 इनटू में हो गया 0। ऊपर चेक करो, एक बार देख लीजिए यहाँ कंडीशनों में, ये तो पूरी तरह यू, ये था हमारा 1 और ये था हमारा 0, तो इनका हमने यूज कर लिया। अब यहाँ ध्यान देना, तो यहां से तुम्हें क्या फायदा हुआ, यहां से लैम्डा 2 खत्म हो गया, लैम्डा 1 मिल गया यहां से हमारा, तो 2 लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई माइनस के 2u, या लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई माइनस के u। अब हमें एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें केवल u आए, एक्स वाई जेड ना आए। तो खुद सोचो यहां से कैसे निकालना है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें करना क्या है, जो ये लैम्डा 1 की वैल्यू आई है इसको इन्हीं क्वेश्चनों में, इन्हीं में भरना है। यहां से फिर क्या होगा, लैम्डा 2 निकलेगा, लैम्डा 2 नहीं निकलेगा तो x निकल जाएगा, ठीक है। या x निकाल लो, केवल पहली वाली से x निकल जाएगा, दूसरी वाली से y निकल जाएगा, तीसरी वाली से z निकल जाएगा, तो उसमें लैम्डा 2 जरूर आएगा। देखो इन दोनों में x कॉमन, भाई लैम्डा 1 की वैल्यू तो तुम भर दोगे u, भर दोगे यहां पर, तो इसमें x कॉमन लेके x निकल सकता है पहले से, लेकिन वो लैम्डा 2 में आएगा और यहां से y निकल जाएगा, यहां से z निकल जाएगा। तो जब वो लैम्डा 2 में आएंगे तो हम ऊपर वाली कंडीशन में, जो ऊपर वाली कंडीशन हमारी देखो ये रही ऊपर वाली कंडीशन, इस वाली में यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की, यहाँ z की, यहाँ वैल्यू भर देंगे और लैम्डा 2 कॉमन लेकर उधर पहुंच जाएगा। इसमें मत भर देना क्योंकि इसमें साइड में क्या है 1, तो फिर लैम्डा 2 खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसमें भर देंगे सेकंड वाली में। तो सेकंड वाली में इसमें भरने के बाद में वो 0 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, एक इक्वेशन केवल u में आ जाएगी। करके देखते हैं अभी देखो। तो ज्यादातर तो यही का तरीका होता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले से पुट करो जरा फोर्थ में, पुट इन फोर्थ। जब हम इसे फोर्थ करेंगे लैम्डा 1 की वैल्यू, तो देखो क्या बनेगा, 2a स्क्वायर एक्स माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2xu अब प्लस क्या आ जाएगा एल लैम्डा 2। यहां से x निकालो, मैं यहां को लिख देता हूं, बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, x कॉमन ले लिया तो यहां आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस के 2u और इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एल लैम्डा 2। तो यहां से x की जो वैल्यू है, माइनस को एडजस्ट भी कर लेना चाहे तो एल लैम्डा 2 अपॉन में आ जाएगा u माइनस के ए स्क्वायर। जरा चेक करियो ये मैंने सही लिखी गलत लिखी, ये रही सही है। अब बाई ऐसे ही करना 5 से डायरेक्ट, बताइए बाई 5 से y की वैल्यू कितनी जाएगी, उसमें मेरे ख्याल से m था, तो m आ जाएगा, लैम्डा 2 आ जाएगा, m लैम्डा 2 2 u आ जाएगा माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही बाई 6 से आ जाएगी z की वैल्यू, उसमें आ जाएगा n लैम्डा 2 अपॉन में 2 u माइनस सी स्क्वायर। अब देखो x y z की वैल्यू उठाकर थर्ड, जो थर्ड कंडीशन थी उसे पुट कर दो, ये पुट इन थर्ड कर दो इन्हें, पुट दीज वैल्यूज इन थर्ड। अब थर्ड क्या थी वो देखो, क्या थी एक्स स्क्वायर, नहीं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस के एन जेड इक्वल टू 0 थी, इसमें भर दीजिए। जब पहले वाले ये वाली भरोगे तो एल का तो स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन में 2 यू माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लैम्डा 2 2 इंटू यू माइनस बी स्क्वायर और फिर एन स्क्वायर लैम्डा 2 अपॉन में 2 और यू माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। लैम्डा 2 इसमें से निकाल कर बाहर फेंक दो, 2 भी बाहर निकाल दीजिए, बस कंडीशन बन गई तुम्हारी ये, एल स्क्वायर अपॉन यू माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर अपॉन यू माइनस बी स्क्वायर और तीसरी बन गई एन स्क्वायर अपॉन यू माइनस सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में तो लैम्डा रहा कोई सा भी और ना ही एक्स वाई जेड है, स्टेशनरी पॉइंट पर डिपेंड नहीं है, ये पूरी इक्वेशन प्योरली क्या में है, यू में है। ये बता सकते हो यू में क्या डिग्री की बनेगी है, जब नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 फैक्टर आएंगे, तीनों फैक्टर उधर जाकर 0 जाएंगे, तो ये इधर जाएगा तो ये केवल 2 डिग्री की बनेगी, 3 डिग्री नहीं बनेगी है, ठीक है। तो u की वैल्यू यहां से केवल 2 निकलेंगी। अब दोनों में से कोई सी तो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम है u की वैल्यू और जो छोटी होगी वो मिनिमम है।
और दोनों सेम आ गई तो इसका मतलब है दो, मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम आ गई। सही है। तो उस टाइम पे तुमने देखा भी होगा, जरा 1D में खींचते हैं, 1D में कोई कर्व ऐसा है तो सब हमें साफ दिखा दिया कि यहाँ पर इस जगह मैक्सिमम है। लेकिन यदि वो कर्व स्ट्रेट लाइन हो सीधी, तो उसका मतलब उसके हर पॉइंट पर ही वो मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, सेम वैल्यू आ रही है। तो उस टाइम पे ऐसा हो जाएगा। मतलब ये कुल मिलाकर तुम्हें कंडीशन बनानी है यू में, बस केवल ये कहना भी इससे ही मिलेगा हमें यू की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो हम कहेंगे विच गिव्स, जो हमें देगी, विच गिव्स मैक्सिमम एंड, दोनों देगी यही, इससे चलेगा मैक्सिमम का पता और इससे चलेगा मिनिमम का पता। विच गिव्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बस जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये दो कंडीशन वाले बच्चों ने क्वेश्चन करके देख लीजिए। ठीक बच्चों, थैंक यू।